हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम गॉस प्रमेय के एप्लीकेशंस देख रहे थे, जिसमें हमने एक जो थिन वायर होती है, एक अनंत तार में जो आवेशित तार है, उसके माध्यम से हमने ये देखा था कि E की वैल्यू क्या होती है, यानी विद्युत जो आपका क्षेत्र है वो कितना होता है। इसके बाद हमने एक अनंत लंबी चादर के बारे में देखा था कि उसके कारण जो E की वैल्यू है वो क्या होती है। इसके बाद हम हमारा अगला टॉपिक देख रहे थे, जिसमें हम एक जो आपका शेल होता है, ठीक है, शेल के कारण एक चार्ज शेल जो है उसके कारण किसी एक पॉइंट पर जो है उस शेल के बाहर किसी एक बिंदु पर E की वैल्यू क्या होगी, इसका हमने फॉर्मूला निकाला था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसी शेल में जो आपकी जो खोल है, इसमें इस खोल के अंदर और इस खोल की सतह पर कितना जो आपका E निकलता है वो देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जैसे कि बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है इसका पहला पार्ट कर दिया था, जो आपका टॉपिक है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये जो है इसका हमने पहला पार्ट कर दिया था, जिसमें आपको खोल के बाहर के क्षेत्र पर जो है फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र निकालना था, ठीक है। उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से था। ठीक है, जिसमें हमने एक शेल लिया था, एक जो है गोलीय खोल लिया था, जिसका जो त्रिज्या है वो r है, और हमने जो गॉसियन सरफेस लिया था, गॉसियन पृष्ठ जो लिया था, गॉसियन पृष्ठ जो था आपका वो भी क्या था, एक गोला था, और जिसका रेडियस हमने स्मॉल r लिया था। उसका एक छोटा सा पार्ट लिया, पॉइंट P पर हमने E की वैल्यू यानी विद्युत क्षेत्र निकाला था। आई होप आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें हमारा जो E की वैल्यू है वो निकली थी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने जो है डिस्कस किया था, और हमने ये भी देखा था कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। ये हमारा इससे कंक्लूजन निकला। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है आपका एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल, यानी खोल के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इसकी सतह पर, इसकी सरफेस। पहले हमने किस पे बात की थी? इस शेल के बाहर, इसका जो पृष्ठ है, सरफेस है, उसके बाहर की बात की थी, जिसमें हमारा जो आपका ये फॉर्मूला है ये निकल के आया था। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में जो आपका हम उस भाग की बात कर रहे हैं जो शेल पर है, शेल यानी जो खोल है उसके पृष्ठ। अब जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम जो हमारा डायग्राम है उसे देखें, तो अब जो केस है इसमें हम बात करते हैं इस शेल की। ये जो आपका शेल है, आपका जो गॉसियन सरफेस है वो यही है, यानी इसके पृष्ठ की हम बात करते हैं। इसके पृष्ठ पर एक जो भाग है, मान लीजिए ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, यानी जो आपकी पृष्ठ पर है, जो शेल के पृष्ठ पर है, सरफेस पर है, यहाँ पर हम E की वैल्यू निकालें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका फॉर्मूला आया है, क्या आया है? E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसी में अगर हम R की वैल्यू चेंज करें,
पहले केस में स्मॉल आर क्या था, जो आपका गॉसियन सरफेस है उसका आर, मतलब उसका जो त्रिज्या है, उसकी जो रेडियस है वो था। स्मॉल आर आपको इसका रेडियस था, ठीक है। अब जो स्मॉल आर है वो हमारा यहाँ पे हो गया, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो गया, बराबर। यानी जो आपका शेल है, जो आपका गोलीय खोल है, उसका जो रेडियस है वो क्या है, आपका आर है, ठीक है। आर जो है, तो जो आपका स्मॉल आर है इस केस में वो आर के बराबर होगी, क्योंकि हम पॉइंट कहाँ पे ले रहे हैं, सरफेस पर, पृष्ठ पर ले रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा ई का, वो हो जाएगा ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी ई की वैल्यू है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं, पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हम जो है, हम क्या कर सकते हैं, हम जो है Q की जो वैल्यू है, यहाँ पे आपका जो Q है, Q की वैल्यू ले सकते हैं। तो आप ये जानते हैं जो आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इस केस पे कितनी है, सिग्मा, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, या पृष्ठीय घनत्व जो है वो कितना है, आपका सिग्मा है। कितना है, आपका सिग्मा है। तो आप ये जानते हैं, जब हम सतत आवेश घनत्व की बात कर रहे थे तो उसमें हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय घनत्व पढ़ा, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका क्या होता है, सिग्मा होता है, बराबर होता है Q अपॉन ए के। ए यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया। अब अगर आप बात करें जो आपका स्फेयर है, जो आपका गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, या CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है। GIC चिंतोली, आपको बताना है कि जो शेल है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे गोलीय खोल है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया क्या होगा। यहाँ पे जो ए है वो आपका सरफेस एरिया है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है, मैम प्रियंका। प्रियंका बेटा, वेरी गुड। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Q के टर्म में लिखें तो ये आपका आ गया 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी Q की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसको आप इस इक्वेशन 1 में रख दें, या समीकरण 1 में, समीकरण 2 को रखेंगे तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, तो आपकी ई की वैल्यू आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो आपका जो ये सेकंड केस है, जब हम बात करते हैं किसी एक गोलीय होल के ऊपर, जो आपका ई की वैल्यू क्या होगी, वो तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की, जब हम इस गोलीय खोल के अंदर एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर जो है ई की वैल्यू निकाल। तो मान लीजिए आपके पास ये एक स्फीयर है, गोला है, जिसका रेडियस जो है कैपिटल आर, इसका रेडियस क्या है, इसका त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। अब हमने एक बिंदु लिया P, जो कि स्मॉल आर दूरी पर है O, ठीक है, यानी ये जो है इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल आर। इसकी जो आपका गॉसियन सरफेस ली है हमने, और ये कैसी है, आपकी स्फेरिकल है, यानी कैसा है, ये एक गोला। अब अगर हम बात करें अंदर की, इस शेल के अंदर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका, आप जानते हैं कि जो आपका गॉस लॉ है, गॉस प्रमेय है, उसके अकॉर्डिंग फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, या हम कह सकते हैं फाई को आप लिख सकते हैं EDS, ठीक है। तो यहाँ पे EDS इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब अगर हम शेल के अंदर की बात करें
तो शेल के अंदर जो है, जो आपका चार्ज है वो क्या है, 0, यानी Q की वैल्यू क्या है, इनसाइड शेल Q इक्वल्स टू 0, यानी खोल के भीतर Q जो है वो 0 है। तो आपका जो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, यानी EDS इक्वल्स टू 0 या E इक्वल्स टू 0। यानी अगर हम बात करें तीसरे केस की, तो तीसरे केस में जो E की वैल्यू है वो आपकी 0 आ जाए। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपका गोलीय खोल है उसके अंदर आप किसी भी पॉइंट में E की वैल्यू निकालें तो वो आपकी 0 आ जाएगी, क्योंकि वहां पे Q जो है, जो चार्ज है, जो आवेश है, उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ रहा है, वो 0 है, क्योंकि आपका आवेश कहाँ पे है, जो आपका खोल है उसके ऊपर, उसके पृष्ठ पर, यहाँ पे चार्ज का इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए ये बाहर की तरफ। और आप ये जानते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो फील्ड होती है, उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। तो यही कारण है कि इसके अंदर जो है आपका Q की वैल्यू 0। आपको समझ में आया कि क्यों अंदर जो आपका शेल है, जो खोल है, उसके अंदर 0 क्यों है, क्योंकि जो आवेश है वो खोल के ऊपर है और इसका जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बाहर की तरफ लगती है, ठीक है। तो बाहर की तरफ लगती है, इस कारण जो इसके अंदर शेल के जो अंदर का भाग है या जो आपका खोल है उसके जो अंदर का भाग है, वहां पे Q की वैल्यू 0 है, आवेश कितना है, 0। आपको समझ में आया तो हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के ऊपर बनाया गया, यानी एक जो आपका एक्स एक्सिस है वहां पे आपको त्रिज्या दी गई है कि जो आपका गोलीय खोल है उसकी त्रिज्या कितनी है, या हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसकी त्रिज्या कितनी है, ठीक है, उसकी बात करें। और जो आपका वाई एक्सिस है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा, क्या देखा कि जब हम जो आपका गोलीय खोल है इसके अंदर का कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे क्योंकि वैल्यू 0 है, जिस कारण E क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर R रेडियस या R त्रिज्या से नीचे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, विद्युत क्षेत्र की बात करें, तो वो 0 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि R से नीचे जो है आपकी जो लाइन है वो 0 पे। अब R पे क्या हुआ है, R पे मैक्सिमम है, ठीक है। R पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी, E की वैल्यू जो आई वो आपके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई, या आप कह सकते हैं कि ये आपकी जो आई है वो आई है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, E की वैल्यू मैक्सिमम है, कहाँ पे, सरफेस पर, पृष्ठ पर। और जब आप पृष्ठ से बाहर जाते हैं तो उसमें हमने देखा था कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपका R स्क्वायर, ठीक है। तो इसी कारण आपका ग्राफ जो है R के बाहर कुछ इस तरीके का। तो ये आपका इस केस में ग्राफ। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड, आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अब की बार जो आपका गोला है, जो आपका स्फीयर है, वो सॉलिड है, वो ठोस। पहला कैसा था, शेल था, शेल अंदर से खाली होता है, ठीक है। जो खोल होता है उसके अंदर से खाली होता है, खोलिए जो आपका गोला होता है वो आपका जो गोलीय खोल है वो आपका क्या होता है, अंदर से खाली होता है। लेकिन जब हम ठोस की बात करते हैं तो उसमें अंदर क्या है, अंदर भी है और वो पूरा का पूरा आवेशित है, पूरा चार्ज है अंदर से लेके पूरा पृष्ठ। तो मान लीजिए आपके पास एक ठोस गोला है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इस गोले के बाहर की, अगर हम इस गोले के बाहर E की वैल्यू निकालें तो वो वही आएगी जो आपकी शेल के केस में आई है, जो आपके
जो आपका गोलीय खोल है उसके केस में। अब हम बात करते हैं इसकी जो सरफेस है और इसकी जो अंदर है उसकी बात करते हैं। अब सरफेस की जो है, सरफेस में भी बिल्कुल सेम ही आएगा। अब हम इसके जो अंदर के पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि उस केस में आपका Q क्या था, 0 था, जिस कारण E हो गया था आपका 0। पर यहाँ पे क्या है, इसके अंदर भी आवेश है, क्योंकि ये क्या है, एक ठोस। और जो आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, वो आपका कितना है, इसका रेडियस आप स्मॉल r ले सकते हैं। ये आपका O पॉइंट है। अब हम ये P पॉइंट लेते हैं। इसका जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल की जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा जो है परपेंडिकुलर होगी, तो इधर पे होगी, लंबवत होगी। ठीक है, इसे हम ले लेते हैं n कैप। और इस पे जो आपका चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरा का पूरा जो आपका स्फीयर है उसमें क्या है, चार्ज है। इस तरीके से वो चार्ज है। तो और इस चार्ज की जो के कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसकी दिशा भी इधर ही होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस केस में, तो जो आपका गॉस थ्योरम है, या जो आपका गॉस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, जो है आपका फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और फाई क्या है यहाँ पे आपका विद्युत फ्लक्स। तो कोई और बता सकता है कि फाई का एक और फॉर्मूला? जी ऐसी रीठा गढ़ी, विद्युत क्षेत्र और जो आपका क्षेत्रफल है इसके अकॉर्डिंग जो आपका फाई का दूसरा फॉर्मूला है, कोई बता सकता है विद्युत फ्लक्स का? ds बेटा आपका ds नाम क्या है? अच्छा मीनाक्षी। मीनाक्षी बेटा, हाँ जी, आपने क्या बोला, इसका फॉर्मूला क्या होता है? E into ds वेरी गुड। यहाँ पे ई क्या दिखाता है आपको? वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, यस मैम। विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। और डीएस क्या दिखाता है? दूरी। डीएस जो है वो आपको क्षेत्रफल दिखाता है, एरिया दिखाता है। ठीक है, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। आपको हर सिंबल का मतलब पता होना चाहिए। ई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिखाता है या विद्युत क्षेत्र दिखाता है, और जो डीएस है वो आपको एरिया दिखाता है, यानी क्षेत्रफल। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, फाई इक्वल्स टू ईडीएस। तो जैसे कि फाई इक्वल्स टू ईडीएस होता है, तो अगर हम पूरे के पूरे सरफेस की बात करें, पूरे पृष्ठ की बात करें, अगर हम पूरे सरफेस को ले लें, तो ये आपका क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से दर्शाएं। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। अब अगर हम पहले और दूसरे समीकरण से देखें, तो आपका जो आएगा वो आएगा क्लोज इंटीग्रल एस ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन। अब अगर हम बात करें इस गोले की, तो ये कैसा गोला है, ठोस। ठीक है, ठोस है। तो हम जब भी बात करते हैं एप्सिलॉन की, तो ये एप्सिलॉन नॉट की, तो हम फ्री स्पेस की बात करते हैं, यानी हम एयर की, वायु की बात करते हैं जब हम वायु में लेते। लेकिन ये क्या है, एक ठोस है, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एप्सिलॉन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ई क्या है, कांस्टेंट हो गया, और आपका जो इंटीग्रेशन है वो अंदर चल जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब अगर हम क्लोज इंटीग्रेशन डीएस देखें, तो ये जो है आपका जो ये गोला है या जो सरफेस है, ये जो गोला है, या तो इसका जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको किसको दर्शाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को। और किसी गोले का या स्फीयर का जो सरफेस एरिया है या पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो जाए। तो ये आपका इस तरीके से आया, तो ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ये हमने गॉसियन सरफेस का लिया है। ठीक है, जो गॉसियन पृष्ठ है उसका लिया है, उसका रेडियस आर है।
अब हो जाएगा आपका E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। तो ये आपका आ गया है। अब ये आपकी इक्वेशन होगी तीसरी, यानी समीकरण 3। अब हम बात करते हैं Q की। Q क्या है आपका? चार्ज। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ठोस की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू रखेंगे। तो जो ठोस है, ठीक है, ठोस के केस में हम आयतन की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है आपके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, आयतन आवेश घनत्व की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें Q की, तो इससे हम Q की वैल्यू लेंगे। जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूअस चार्ज डेंसिटी की बात की थी, सतत आवेश घनत्व की जब हमने बात की थी, तो हमने क्या देखा था कि आयतन के या 3 डायमेंशन के केस में हमारा क्या आया था? हमारा ये आया था कि जो आपका रोह होता है वो बराबर होता है Q अपॉन V, जहाँ V क्या है? आपका वॉल्यूम है, यानी आयतन है, Q आपका चार्ज है, और रोह क्या है? आपका वॉल्यूम डेंसिटी है। ठीक है, आयतन घनत्व। अब अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू देखें तो Q बराबर जाएगा रोह V। अब कोई ये बता सकता है कि जो आपका गोला होता है, स्फीयर होता है, इसका आयतन या वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला जैसे भनभूलपुर कोई बता सकता है कि जो आपका स्फीयर होता है, गोला होता है, इसका आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है? आपको आयतन बताना है सेल का, या जो आपका स्फीयर है उसका। स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है उसका। कोई बता सकता है? बेटा आप बैठ के ही आंसर दीजिए। आपका नाम क्या है? मैम सना। सना बेटा, तो आप बताइए इसका वॉल्यूम यानी आयतन क्या होगा? आपके जो स्फीयर होता है, गोला होता है, उसका। मैम रो इक्वल टू होगा मैम dv अपॉन dq, या मैम dq अपॉन dv होगा। नहीं, मैं यहाँ पे आपसे V की वैल्यू पूछ रही हूँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम, जो आपका गोला होता है, ठोस गोला सॉलिड स्फीयर होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? आयतन क्या होता है? उसका फॉर्मूला। मैम ये नहीं पता। अच्छा, और कोई आंसर देना चाहता है? जैसी रीठा गढ़ी, किसी बच्चे को इसका आंसर आता है कि जो आपका स्फीयर होता है, गोला होता है, उसका आयतन क्या होता है? उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला। मैम 3 अपॉन 4 पाई r क्यूब। अच्छा अंबिका बेटा, तो इसका फॉर्मूला 3/4 पाई r क्यूब होता है। यस मैम। आप बिल्कुल श्योर हो? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रखी इस फॉर्मूले में? हाँ जी बताइए। नो श्योर है? मैम, नो मैम। अच्छा No, अच्छा, ma'am. तो क्या गड़बड़ हो रखी फॉर्मूले में? अच्छा, आपको पता नहीं चल रहा है? ओके, बैठ जाइए आप, कोई नहीं। आपने जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, बाकी फॉर्मूला ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, गोले की यानी स्फीयर की, तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। आपने 3/4 बोला है, वो 4/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा v की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? ये जो फोर्थ इक्वेशन है, जो आपका चौथी समीकरण है, इसे हम तीसरी पे रख देते हैं। क्यू की वैल्यू तीसरे समीकरण में रख देंगे, थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। तो E आपका इक्वल्स टू हो जाएगा रोह 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से यहाँ पे r बच जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो रोह r अपॉन 3 एप्सिलॉन हो जाएगा। ये आपकी E का फॉर्मूला आ गया इस केस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो E है वो समानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R से। यानी जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे जैसे R की वैल्यू कम होगी E की वैल्यू कम हो जाएगी। और हम किस में ले रहे हैं, किस केस में ले रहे हैं? एक ठोस गोला, एक सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर की बात करें, उसके अंदर के हर एक पॉइंट की बात। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम सेंटर की बात करें, केंद्र की बात करें, यानी केंद्र पर एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है, उसके केंद्र की बात करते हैं। तो केंद्र पर हमारा जो R हो जाएगा
वो आपका 0 हो जाएगा। अब r 0 हो जाएगा तो आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू रो 0/3 यानी E की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यानी कि इस केस में सेंटर पे जो E की वैल्यू होती है वो 0 होती है, किसमें, ठोस गोले के केस में, ठीक है। तो E आपका 0 आ गया है। अब हम बात करते हैं सरफेस की। यानी पृष्ठ पर। अब इस केस में जो बाहर है, बाहर जो E की वैल्यू होगी इस गोले के बाहर वो वही होगी जो आपका शेल के केस में ही है। लेकिन अब हम बात करते हैं पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर जो R है वो आपका कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो E इक्वल टू आपका R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन हो जाएगा, जो कि क्या है, मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका स्फीयर है उसके बाहर के केस में सेम ही चलेगा, ठीक है। पर अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगी E की वैल्यू। और उसके बाद जैसे कि हमने देखा कि जो E की वैल्यू है वो R के ऊपर निर्भर कर रही है। सेंटर पे, केंद्र पे R की वैल्यू 0 है तो वहां पे 0 हो जाएगा E। लेकिन जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉइंट आपका सरफेस की तरफ जाएगा, जैसे जैसे बिंदु आपका जिसपे आपको E निकालना है वो आपकी पृष्ठ की तरफ जाएगा, उसकी सरफेस की तरफ जाएगा, वैसे वैसे E की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो उसका ग्राफ आपका ये है, जो कि E और R के बीच में आपका ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आज हमने जो गॉसियन एप्लीकेशन है, गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है उसका एक टॉपिक कंप्लीट किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको इसी तरीके से आंसर देते रहना है। आपको हर जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आपके सरफेस एरिया के फॉर्मूले हैं, जो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, आपके वॉल्यूम, आयतन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेरिवेशन में। आपको इंटीग्रेशन और जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स है सब आपको जो है रिवाइज करते रहना है, ठीक है। सारे के सारे आपको फॉर्मूले, सारी वैल्यूज आपको पढ़ते रहनी है, तभी आप डेरिवेशन अच्छे से कर पाएंगे। आपको इनको रिवाइज करते रहना है। बिल्कुल जैसे आपने आज रिस्पांस किया, बिल्कुल ऐसे ही आपको हर क्लास में रिस्पांस देना है, पढ़ के आनी है चीजें, जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको रिवाइज करना है, लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को, जो आपका गॉसियन एप्लीकेशन है, इसका एक पार्ट रह गया है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।